हेलो दोस्तों, सी कुमार कंप्यूटर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर का परिचय भाग 4 कुल 20 प्रश्न। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कंप्यूटर का परिचय भाग 1, भाग 2 और भाग 3 कवर कर लिया था। अब हम कवर करेंगे कंप्यूटर का परिचय भाग 4 कुल 20 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर पहला, सुपर कंप्यूटर। मतलब इस सुपर कंप्यूटर इसलिए होता है क्योंकि जो मौसम पूर्वानुमान के बारे में जो करेक्ट जानकारी देता है, मतलब अनुमान लगा सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुपर कंप्यूटर कर सकता है। ठीक है, जिसे जिसे हम लोग साइंटिस्ट जो यूज करते हैं उस हिसाब से सुपर उनके पास जो कंप्यूटर होता है वो इस्तेमाल होता है इसमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मतलब जो इसका जो सुपर कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट लोग करते हैं, चाहे मौसम के बारे में हो, चाहे वो अंतरिक्ष के बारे में हो, चाहे और किसी किसी डिजिटल जो एकदम फास्ट तरीके से जानना हो उसके बारे में सुपर कंप्यूटर बहुत जल्दी काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला बार्क BARC, दूसरा IIT का कंप्यूटर, तीसरा IIT कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है CDEC। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चौथा, CDEC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन पहला केन थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है एलन परलिस, तीसरा ऑप्शन है सैमुअल क्रे और चौथा ऑप्शन है विंट कर्फ। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा, सैमुअल क्रे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। सुपर कंप्यूटर का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला क्रे 2, दूसरा ऑप्शन क्रे XMP 24, ऑप्शन नंबर तीसरा तियानेट 2 और चौथा ऑप्शन है ये सभी। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही, यानी कि इसका सही उत्तर सही ऑप्शन है ये सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही उत्तर है। मतलब क्रे 2 सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, क्रे XMP 24 ये भी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, तियानेट 2 ये भी सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न है, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर खालिस्तान विजय भाटकर द्वारा विकसित हुआ था। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन प्रयास 3000, दूसरा ऑप्शन प्रयोग 2000, तीसरा ऑप्शन परम 8000 और चौथा प्रगति 5000। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, परम 8000। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? भारत द्वारा, ठीक है, भारत द्वारा जो निर्मित हुआ है उस सब सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला परम युवा 2, ऑप्शन नंबर 2 कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन है वेनेज और चौथा ऑप्शन है पिक्सिर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर पहला
परम युवा 2। ठीक है, चलिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हाँ, अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे वीडियोस आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी मदद होती है मेरे वीडियोस से तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी मदद मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे, और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें समझ में आए कि आपको किस तरह के ऐसे प्रकार के वीडियो चाहते हैं या फिर और अलग तरीके से वीडियो चाहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जिसे हम TIFR कहते हैं, वो जो मुंबई में है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, जिसे हम ISI कहते हैं, जो पुणे में है। ठीक है, पुणे द्वारा संचालित होता है। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरी, जिसे हम CRL कहते हैं, जो पुणे में है। और चौथा ऑप्शन है इंडियन रेलवे, नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ISI पुणे। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज तथा पहली मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष को खालिस्तान में अनावरण किया गया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तीसरा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। और चौथा ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर तीसरा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? पहला ऑप्शन तीसरे, दूसरा ऑप्शन दूसरे, तीसरा ऑप्शन चौथे और चौथा ऑप्शन पहले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा, चौथे स्थान पर है। जो प्रत्युष नाम का सुपर कंप्यूटर है वो चौथे स्थान पर है विश्व में। ठीक है, चलिए, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन देख रहे तो पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग है दोस्तों, ये एनालॉग। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है, और कौन सा कंप्यूटर है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड और चौथा ऑप्शन है तृतीय कंप्यूटर। और नीचे कुछ कोड भी दिए हुए हैं जिसको हम आगे पीछे करके फिर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है एनालॉग, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन है हाइब्रिड। तो हम लोग जो ऑप्शन चुनेंगे वो कौन से चुनेंगे? जो नीचे में जो कोड दिया हुआ है वो ऑप्शन चुनेंगे।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी कि एनालॉग। ठीक है, स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आवश्यकता नहीं है, स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है तो एनालॉग में। ठीक है, हाइब्रिड में भी स्टोरेज की आवश्यकता होती है, डिजिटल में भी और तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में भी स्टोरेज की आवश्यकता होती है। एनालॉग में कोई स्टोरेज का कोई लेना देना नहीं है। ठीक, मतलब स्टोरेज का कोई मतलब काम नहीं है उसमें। ठीक है, एनालॉग में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? ठीक है, तो इस ऑप्शन है डिजिटल, दूसरा ऑप्शन है मैकेनिकल, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग और चौथा ऑप्शन है मैनुअल। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल। ठीक है, मतलब जो आजकल के जो कंप्यूटर है वो डिजिटल श्रेणी के कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है गणना एवं तर्क, दूसरा ऑप्शन है मापन, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग और चौथा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल कंप्यूटर का कार्य क्या होता है, तो गणना एवं तर्क करना होता है। ठीक, गणना भी करता है, तर्क भी करता है। तो तर्क यानी कि रीजनिंग, जो हम जो कमांड देते हैं उसका कंप्लीट करता है, उसका जो काम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर पहला, गणना एवं तर्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर दूसरा एनालॉग कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर तीसरा डिजिटल कंप्यूटर और ऑप्शन नंबर चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो कैलकुलेटर कंप्यूटर के जो कार्य मेथड है वो किस प्रकार पर कार्य करता है, तो वो ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि बिना डिजिटल के उसमें कैलकुलेटर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उस प्रकार के कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, जो कैलकुलेटर में जो काम आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को खाली स्थान कहते हैं। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला हाइब्रिड कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन एनालॉग कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर इसमें शामिल रहते हैं, इसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो संयुक्त रूप को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो दोनों की विशेषताओं को बतलाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है? ठीक है, एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो हमने अभी पढ़ा था उससे रिलेटेड है दोस्तों। तो इसका हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि इसमें हाइब्रिड भी दिखा रहा है और डिजिटल भी दिखा रहा है, मतलब जो दोनों प्रकार का कंप्यूटर है, मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर, मतलब जो एनालॉग कंप्यूटर भी दिखा है और डिजिटल रूप में मतलब डिजिटल कंप्यूटर में भी दिखा है। मतलब चाहे सवाल कोई भी तरीका से पूछे उसका आंसर हाइब्रिड कंप्यूटर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार का कंप्यूटर शामिल होता है इसमें। ठीक है, चलिए क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, खाली स्थान कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है,
तो कौन सा कंप्यूटर है जो सामान्य तरीके से यूज होता है और आमतौर पर बाइनरी नंबर जिसे हम 0 और 1 सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संशोधित करने के लिए किया जाता है उसका इस्तेमाल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हाइब्रिड, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग और चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही उत्तर है डिजिटल, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला 5, ऑप्शन नंबर दूसरा 4, तीसरा ऑप्शन 3 और चौथा ऑप्शन 2। तो इसका सही उत्तर है 2। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, ये 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उद्देश्य के आधार पर सिर्फ 2 ही प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दस्तावेज तैयार करने में, दूसरा ऑप्शन है डेटाबेस बनाने में, तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है यातायात नियंत्रण में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, तो क्यों आएगा? क्योंकि सामान्य तरीके से अगर कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो वो दस्तावेज भी तैयार करता है और डाटा बेस बनाने के लिए भी काम आता है। ठीक है, डाटा बेस भी बनाता है इसमें। ठीक है, डाटा बेस होता है इसमें। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि पहला दस्तावेज तैयार करता है और डाटा बेस बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन पोर्टेबल कंप्यूटर और चौथा ऑप्शन सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि मेरे वीडियोस उन तक पहुंचे। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर आपके दोस्त भी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको भी शेयर कीजिए और आप भी देखिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी भी मदद हो सके और आपके दोस्त की भी मदद हो सके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने में। और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।